हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन हब। आज है 18 जून 2023 और आज हम 17 और 18 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड और इसको देने वाली संस्था कौन सी है, ये है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है और इस अवार्ड को 2016 से शुरू किया गया था और ये अवार्ड अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र में सुंदर इमारतों के लिए दिया गया है और इसमें तेलंगाना की 5 इमारतों को शामिल किया गया है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य सचिवालय भवन भी शामिल है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। और ये भारत में पहली बार दिया गया है, तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप जानते हैं कि उड़ीसा राज्य में 3 त्यौहार बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है नुआखाई, दूसरा है धनु यात्रा और तीसरा है रज पर्व। नुआखाई नए चावल को खाने से पहले जो त्यौहार मनाते हैं वो होता है नुआखाई। धनु यात्रा श्री कृष्ण जी की यात्रा निकाली जाती है, उसे कहते हैं धनु यात्रा। तीसरा है रज पर्व। रज पर्व ये 3 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। ये धरती माँ के मासिक धर्म यानी कि उनके नारित्व का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दौरान ना तो कोई जुताई की जाती है और ना ही कोई खुदाई की जाती है। इसके जो 3 दिन होते हैं उनके भी अलग अलग नाम रखे गए हैं, जिसमें पहले दिन को पाहिली रज के नाम से जाना जाता है, दूसरे दिन को मांझी रज के नाम से और तीसरे दिन को बसी रज के नाम से जाना जाता है। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले हम जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की अभी गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और माँ शमलेश्वरी मंदिर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में 2025 में IIAS का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं IIAS क्या है। ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। अब आप लोग बताइए कि ब्रुसेल्स के अंदर और किसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स के अंदर एक तो नाटो का हेडक्वार्टर है और दूसरा यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है। अभी 2025 में इसका जो वार्षिक सम्मेलन है वो भारत के अंदर आयोजित होना है और किस शहर में आयोजित होना है, ये कोची शहर में आयोजित होना है। तो हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार किस देश से सर्वाधिक करोड़पतियों का पलायन होगा। अभी हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि किस देश से सबसे ज़्यादा जो मिलेनियर्स हैं, करोड़पति हैं, वो अदर कंट्रीज़ में पलायन करेंगे और कर रहे हैं। तो इसने एक आउट चार्ट दिया है और एक
इन चार्ट दिया है। आउटफ्लो में बताया गया है कि किस देश से बाहर जाएंगे करोड़पति, और इन चार्ट में बताया गया है कि किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा करोड़पति आएंगे। तो आउट चार्ट में नंबर 1 पर है चाइना और नंबर 2 पर है इंडिया। इनमें नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 पर है यूएई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अभी अभी नौसेना का 4th नंबर की एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम दिया गया है कोमोडो। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई है और ये इंडोनेशिया के मकासर में हुई है, जिसमें इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है INS सतपुड़ा ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपको इनको ज़रूर याद करना है। तो पहली है स्लीनेक्स, ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच। दूसरी है एक्वेरिन, ये है इंडिया और मालदीव्स के बीच। नेक्स्ट है साइक्लोन, ये है इंडिया और मिस्र के बीच। नेक्स्ट है सूर्य किरण, ये है इंडिया और नेपाल के बीच। नेक्स्ट है शक्ति, गरुण और वरुण, ये सारी एक्सरसाइजेज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भारत में खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो आपने 2 अकाउंट के बारे में सुना होगा, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। लेकिन अभी इंडिया में एक नया खर्च खाता लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक ने ये फिनटेक हबल की सहयोग से शुरू किया है। और इसको स्टार्ट क्यों किया गया है? इसको स्टार्ट किया गया है खर्च के मैनेजमेंट करने के लिए। इसका ऐप है फिनो पे ऐप। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनो पेमेंट्स बैंक। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASW SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तो सबसे पहले बात करते हैं ASW क्या होता है। ये है एंटी सबमरीन वेलफेयर, जो किसी भी पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है SWC, ये होता है शैलो वाटर क्राफ्ट। इस श्रेणी की 3 जहाज बनाए गए हैं, जिसमें से पहला जहाज का नाम है INS अरनाला, दूसरे का नाम है INS एंड्रॉथ और तीसरे का नाम है INS अंजदीप। ये बनाए कहाँ जा रहे हैं? ये कोलकाता के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंजदीप। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 प्रतिमाह की राशि देने की घोषणा किसने की है? तो चाहे पद्मश्री हो, चाहे पद्म विभूषण हो या फिर पद्म भूषण हो, ये सभी पद्म पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है हरियाणा के CM ने। और उनके लिए वोल्वो बस फ्री सेवा भी शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची 2023 में नंबर 1 पर कौन है? अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक ग्लोबल 2000 लिस्ट जारी की है, जिसमें JP मॉर्गन, जो कि USA की कंपनी है, इसको नंबर 1 पर रखा गया है। इसका रेवेन्यू $3.7 ट्रिलियन है, जबकि इंडिया की रिलायंस कंपनी इस रैंकिंग में 45 नंबर पर है। और
इसका रेवेन्यू $109 बिलियन है। 77 नंबर पर इंडिया की SBI है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JP मॉर्गन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप ये देख सकते हैं, रिलायंस राइजेज बाय 8 पोजीशन टू अटेन 45th रैंक इन फोर्ब्स ग्लोबल 2000। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 18 शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर अदिति गोपीचंद ने इतिहास रचा है? अभी अंडर 18 शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है, ये हुआ कहाँ है? ये हुआ कोलंबिया के अंदर है, जिसमें इंडियन शूटर अदिति गोपीचंद ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने 720 पॉइंट में से 711 पॉइंट कमाए हैं, और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में कहाँ अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। ये 1944 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसके अभी हाल ही में जो हेड बनाए गए हैं वो इंडिया के अजय बंगा को बनाया गया है। इसने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है, और ये शुरू की गई है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में $358 मिलियन की ये परियोजना शुरू की गई है, और ये नेशनल हाईवे 4 और नेशनल हाईवे 6 के बीच शुरू की गई है, और इसका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 30% कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और इसकी करेंसी है टका। इसकी अभी PM है शेख हसीना। इसके और भारत और इसके बीच कौन सी पाइपलाइन है? भारत और इसके बीच है मैत्री पाइपलाइन, जो कि डीजल सप्लाई करने के लिए है। बिपोरजॉय अभी जो हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आया है, उसका नाम किसने दिया है? उसका नाम दिया है बांग्लादेश ने, और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी एक्सप्रेस चलती हैं? ये चलती हैं मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो ये 2 अभ्यास होते हैं, एक होता है बोंगो सागर और दूसरा होता है संप्रीति। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई है? अभी नासा ने अपने कैसिनी मिशन में, जो कि 2004 से 2017 तक चला है, मतलब ये 13 साल चला हुआ मिशन है, इस दौरान पता किया है कि शनि के एनसेलाइस जो चंद्रमा है उस पर फास्फोरस मिल गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनसेलाइस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया है? GSNI यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये जारी किया है UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसको जारी क्यों किया गया है? लैंगिक समानता बनाने के लिए। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पक्षपातपूर्ण सामाजिक भेदभाव होता है
वही लैंगिक असमानता का जनक होता है और हमारी इंडिया में लैंगिक असमानता उसी की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNDP। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने प्रोजेक्ट काटरू की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट काटरू, काटरू का अर्थ होता है हवा और ये एक तमिल भाषा का शब्द है। इसकी शुरुआत IIT मद्रास के द्वारा की गई है। ये मोबाइल द्वारा वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये एक IoT बेस्ड सिस्टम है। इसमें कम लागत वाले प्रदूषण सेंसर्स का यूज़ किया गया है जो कि एयर क्वालिटी की गतिशीलता से निगरानी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से कृषि सेच परियोजना का प्रारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी नई दिल्ली से गैबोन देश के लिए पहली कृषि सेच परियोजना का शुरुआत की है। ये सेज क्या है? SEZ। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इसका उद्देश्य क्या है? निवेश को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैबोन। ये आप देख सकते हैं, ये हुई है कॉन्फ्रेंस जिसमें पहली कृषि सेच प्रोजेक्ट की ये कॉन्फ्रेंस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा कल का प्रश्न। हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाफोर्स प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको पता हो सब कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।